और थोड़ा सा पीछे राजेश जी। भैया भैया इन लोगों के बीच में कौन करेंगे? नहीं, अभी आपने शायद देखा नहीं, उसमें पुलिस बहुत तहकीकात कर रही है, बहुत कार्रवाई से, जिसमें उसमें बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं अभी। और निश्चित रूप से कि अब तो कहीं भी अगर गड्ढे में भी वो कूद जाएंगे, कुएं में भी कूद जाएंगे, तो वहां से भी निकाल लेगी उनको सरकार। इतनी मजबूत है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे इतना काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीजें खत्म होंगी। पर अभी छोटे छोटे ये रह गए हैं ऐसे कहीं कहीं, जिनको बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा। पर लोगों को भी अवेयर होना बहुत ज्यादा जी बिल्कुल रखी जाएगी, क्योंकि देखिए ये मैं कह रही हूँ कि ये इतनी पुरानी खाइयां हैं कि इनको भरने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर भरी जा रही है, क्योंकि पहले सब इतने इतने पल चुके हैं, इतनी तादाद में फैल चुके हैं कि थोड़ा इनको इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है। बाकी तो यह है कि सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है, और सरकार तो मैं कहती हूँ कि आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो आज बहुत सुरक्षित हाथों में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूँ तो वो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज कहीं कोई जगह ऐसी नहीं है, क्योंकि उनका खौफ भी इतना है कि शायद आधी कुछ चीजें तो उस खौफ से भी खत्म हो रही है। और आप देख रहे हैं कि अगर इसमें कोई कहीं भी कुछ ऐसी होती है तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वहां से जाना जी बिल्कुल। ये उसका भी एक रीजन था। उसका रीजन ये था कि अब मैं आयोग में बैठी हुई हूँ और मेरे सामने कोई बुरखे में आए। बुरखे को अगर लेके देखें तो आप ही के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि आपने भी मीडिया में देखा होगा कि बुरखे पहन के क्या क्या बुरखे के अंदर काम होते हैं सारे। इवन आपने देखा होगा कि कई जगह तो ज्वेलर्स ने अपनी दुकानों पर लिख के लगा दिया कि हमारे यहाँ बुरखा पहन के एंट्री नहीं है, शॉपिंग करेंगी तो वो बुरखा करे। अब मैं कहती हूँ अगर आयोग में अगर मैं बैठी हुई हूँ और एक महिला के पास आ रही है, तो मुझे लगता है बुरखे के नकाब की क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरे सामने कौन आया हुआ है। अभी आपने देखा कि 6 साल की कोई बच्ची थी, उसके साथ गलत हरकत की और वो आदमी था बुरखे के अंदर। आप ही लोगों के माध्यम से मुझे भी पता चला, अरेस्टिंग हुई थी उसकी। तो मैं ये कहती हूँ कि बुरखा ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी जगह है, ठीक है आपके धर्म में है, आपकी चीजों में, लेकिन जहां बुरखे की जरूरत नहीं है वहां नहीं लगाना चाहिए उनको। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा देखिए, दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं हर बात तर्क के आधार पर कहती हूँ, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहती, क्योंकि मैं सोशली भी बहुत रहती हूँ इन्वॉल्व। दूसरी बात, मैं हर टाइम उसी तरह के केस भी सुनती रहती हूँ कि जितनी प्रॉब्लम है वो ज्यादातर उनके घरों से है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि जिस दिन मेरी ये बाइट चल रही थी, उस दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरे पास एक पीड़िता वहां बैठी हुई थी। दोनों दोनों वो उसी समुदाय से थी, जिसमें एक महिला ने एक शादी की पुरुष मतलब जिसका था, तो उसने उससे दूसरी शादी कर ली, उससे पहले भी किसी को छोड़ा हुआ था, जबकि उसके 6-7 बच्चे भी थे और उसको उसने नहीं बताया उसको कि ये है। पर क्योंकि तलाक की प्रथा या कुछ उन पर कानून वाली प्रथा कुछ है नहीं, उन्होंने कहा और उनको छोड़ दिया। एक महिला आई मेरे पास कि उसका ससुर के साथ कुछ रहा होगा, फिर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति ने उसको इस बात पे छोड़ दिया कि क्योंकि जबकि वो अपने पति की उनके कोई रस्म या कुछ ऐसा था जो भी मुझे मुझे आइडिया नहीं है, पर उसने इस बात को छोड़ दिया कि जो ये बच्चा है वो भाई मेरे बाप का है, मुझे नहीं पता कहाँ। इन लोगों के बीच में कौन करेंगे? नहीं, अभी आपने शायद देखा नहीं, उसमें पुलिस बहुत तहकीकात कर रही है, बहुत कार्रवाई से, जिसमें उसमें बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं अभी। और निश्चित रूप से कि अब तो कहीं भी अगर गड्ढे में भी वो कूद जाएंगे, कुएं में भी कूद जाएंगे, तो वहां से भी निकाल लेगी उनको सरकार। इतनी मजबूत है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे इतना काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीजें खत्म होंगी। पर अभी छोटे छोटे ये रह गए हैं ऐसे कहीं कहीं, जिनको बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा। पर लोगों को भी अवेयर होना बहुत ज्यादा जी बिल्कुल रखी जाएगी, क्योंकि देखिए ये मैं कह रही हूँ कि ये इतनी पुरानी खाइयां हैं कि इनको भरने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर भरी जा रही है, क्योंकि पहले सब इतने इतने पल चुके हैं, इतनी तादाद में फैल चुके हैं कि थोड़ा इनको इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है। बाकी तो यह है कि सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है, और सरकार तो मैं कहती हूँ कि आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो आज बहुत सुरक्षित हाथों में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूँ तो वो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज कहीं कोई जगह ऐसी नहीं है, क्योंकि उनका खौफ भी इतना है कि शायद आधी कुछ चीजें तो उस खौफ से भी खत्म हो रही है। और आप देख रहे हैं कि अगर इसमें कोई कहीं भी कुछ ऐसी होती है तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वहां से जाना जी बिल्कुल। ये उसका भी एक रीजन था। उसका रीजन ये था कि अब मैं आयोग में बैठी हुई हूँ और मेरे सामने कोई बुरखे में आए।
बुरखे को अगर लेके देखें तो आप ही के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि आपने भी मीडिया में देखा होगा कि बुरखे पहन के क्या क्या बुरखे के अंदर काम होते हैं सारे। इवन आपने देखा होगा कि कई जगह तो ज्वेलर्स ने अपनी दुकानों पे लिख के लगा दिया कि हमारे यहाँ बुरखा पहन के एंट्री नहीं है, शॉपिंग करेंगी तो वो बुरखा करे। अब मैं कहती हूँ अगर आयोग में अगर मैं बैठी हुई हूँ और एक महिला के पास आ रही है, तो मुझे लगता है बुरखे की या नकाब की क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरे सामने कौन आया हुआ है। अभी आपने देखा कि 6 साल की कोई बच्ची थी, उसके साथ गलत हरकत की और वो आदमी था बुरखे के अंदर। आप ही लोगों के माध्यम से मुझे भी पता चला, अरेस्टिंग हुई थी उसकी। तो मैं ये कहती हूँ कि बुरखा ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी जगह है, ठीक है आपके धर्म में है, आपकी चीजों में, लेकिन जहां बुरखे की जरूरत नहीं है वहां नहीं लगाना चाहिए उनको। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि, अच्छा देखिए दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं हर बात तर्क के आधार पर कहती हूँ, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहती, क्योंकि मैं सोशली भी बहुत रहती हूँ इन्वॉल्व। दूसरी बात, मैं हर टाइम उसी तरह के केस भी सुनती रहती हूँ कि जितनी प्रॉब्लम है वो ज्यादातर उनके घरों से है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि जिस दिन मेरी ये बाइट चल रही थी, उस दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरे पास एक पीड़िता वहां बैठी हुई थी। दोनों दोनों वो उसी समुदाय से थी, जिसमें एक महिला ने एक शादी की, पुरुष मतलब जिसका था, तो उसने उससे दूसरी शादी कर ली, उससे पहले भी किसी को छोड़ा हुआ था, जबकि उसके 6-7 बच्चे भी थे और उसको उसने नहीं बताया उसको कि ये, पर क्योंकि तलाक की प्रथा या कुछ उन पर कानून वाली प्रथा कुछ है नहीं, उन्होंने कहा और उनको छोड़ दिया। एक महिला आई मेरे पास कि उसका ससुर के साथ कुछ रहा होगा, फिर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति ने उसको इस बात पे छोड़ दिया कि क्योंकि जबकि वो अपने पति की उनके कोई रस्म या कुछ ऐसा था जो भी मुझे मुझे आइडिया नहीं है, पर उसने इस बात को छोड़ दिया कि जो ये बच्चा है वो भाई मेरे बाप का है, मुझे नहीं पता कहाँ। जैसे आपने अभी केजीएम में देखा होगा, और अभी ये मिर्जापुर में जो जिहाद आया, इसमें भी एक लंबा चौड़ा जिहाद। तो मुझे लगता है कि उसको लव जिहाद नहीं, उसको जिम जिहाद नाम देना ज्यादा उचित रहेगा। तो मैं अभी भी यही कहना चाहूंगी कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर मैंने ये भी कहा, जब आप क्योंकि जिन जिहाद की बात कर रही हैं, क्या एक्शन लेने चाहिए? आयोग क्या आप लोग क्या करेंगे? और जिस तरह से मिर्जापुर में गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह से इसमें सिपाही का अपनी इन्वॉल्वमेंट है, आपने जिम को जिहाद नाम से जोड़ दिया कि जिम जिहाद है। एक्शन क्या लिया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? डेफिनेटली डेफिनेटली जहाँ पर ऐसे जिम ट्रेनर्स हैं, वहां पर क्या एक्शन लिया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जो जिम का ओनर है वो भी इन बातों से अनभिज्ञ हो, ये भी एक अतिशयोक्ति है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके प्रतिष्ठान में क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। क्योंकि आदमी एक दो बार चीजें हो तो शायद इग्नोर कर देता है, पर जहां समूह के साथ सारी चीजें चल रही हो, प्लानिंग के तहत चल रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ये संभव नहीं है। तो आयोग की बात है तो आयोग तो अपना काम करते हैं और आयोग तो तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन जब ये इतने बड़े बड़े मामले खुलते हैं तो ये एक इसमें सारा प्रशासन और सारी हमारी सरकार, और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इन इन मुद्दों को लेके भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कैसे सतर्क रहेंगे? यस यस ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल यही इसी बात कर रही हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूंगी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि उनके हाथ इतने लंबे हैं कि इनसे नहीं बचा जा सकता। जैसे अगर हम शुरुआत करें छांगू से, तो वो एक था जिसको कहना चाहिए कि एक वो बड़ा ही खतरनाक, जिसे कोबरा कह सकते हैं, नाग, कि जिसने इतने सारे उनको डसा। फिर उसके बाद छोटे छोटे ये सांप वाप से ये ऐसे रह गए, जैसे अभी रमीज के जी में निकला, इनको पकड़ा गया। अब ये छोटे छोटे जो सपोले हैं, जो ये कहना चाहिए इसमें जिम जैसी जगहों में या और ऐसी जो सामान्य जगह है कि जहां महिलाएं बहुत कस्टमर हैं, वहां इनका टारगेट रहता है। अब आपने क्या पूछा था? क्या आयोग क्या एक उसमें हो रही है जिम्मेदारी। सर, आज गोदान फिल्म का विमोचन हुआ है, क्या एक फिल्म के अंदर ऐसा खास जैसा बताइएगा? ये फिल्म गोदान इसका नाम है और मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी है। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूं और इस फिल्म को भारत के सभी सिनेमाघरों में 6 फरवरी को रिलीज हो रही है और 29 जनवरी को इसका प्रीमियर शो रखा गया है नोएडा डीएलएफ मॉल में। और इस फिल्म के समर्थन के लिए हम सभी भारत के सभी गणमान्य संत समाज, आचार्य, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य, सभी से हम आशीर्वाद ले रहे हैं और सभी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और ये गाय माता की जो हमने मूवी, जो पिक्चर हमने बनाई है, मैं कहता हूं कि गाय माता हमारी भारत की एक ऐसी, इसे जो कुछ लोग पशु बोलते हैं, पशु नहीं है, ये हमारी माँ है और पशु बोलने वाले लोग खुद पशु हैं। जैसे कि बूचड़ खाने खुले, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करवाएंगे क्या? मुझे लगता है इस फिल्म को देखने के बाद बूचड़ खाने वाले स्वयं बूचड़ खाने बंद कर देंगे।
क्या संदेश देना चाहते हैं गोदान के लिए? हम गोदान के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक समाज में, चाहे वो किसी धर्म और किसी का हो, उसे ये पिक्चर देखनी चाहिए। इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी।